मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 अगस्त 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की षष्ठी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी और बेहद ही काम की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज वितरण मशीन लॉन्च हुई है और यह एटीएम मशीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लाभार्थियों को 24 घंटे अनाज देगा। ओडिशा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने 8 अगस्त को भारत में वर्ल्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर नोजोमी हाशिमोतो की मौजूदगी में अन्नपूर्ति एटीएम को लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि यह मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकती है। जल्द ही ओडिशा के बाकी जिलों में भी ऐसे ही एटीएम शुरू हो जाएंगे। मंत्री पात्रा ने बताया कि ग्रेन एटीएम से अनाज लेने की प्रोसेस भी बहुत आसान बनाई गई है। कोई भी राशन कार्ड धारी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद अनाज ले सकेगा। एटीएम 24 घंटे चावल गेहूं वितरित करेगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे आप राशन कार्ड से गेहूं लेने जाते हैं, वहां आपको लंबी लाइन लगानी होती होगी और भी कई सारी परेशानियां आपके सामने आती होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको यह परेशानियां नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप एटीएम जाते हैं और तुरंत पैसे निकाल कर ले आते हैं, उसी प्रकार अब राशन भी ले सकते हैं, क्योंकि देश में पहली अनाज वितरण मशीन लॉन्च हो गई है। इस मशीन में आपको अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके तुरंत बाद जितना आपको राशन कार्ड से गेहूं मिलता है उतना राशन निकलेगा और बताया जा रहा है इस मशीन में कोई गलती की भी गुंजाइश नहीं है। फिलहाल तो राशन वितरण मशीन ओडिशा में लॉन्च हुई है, लेकिन माना जा रहा है जल्द ही देश के बाकी राज्यों में भी इस प्रकार की मशीनें लॉन्च होगी और आपको ग्रेन एटीएम मशीन से अनाज मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। वायनाड, जिस जगह कुदरत की तबाही से धरती के अंदर सैकड़ों लोग समा गए, अब वहां से अजीब सी आवाजें आने लगी है। इसकी वजह से स्थानीय लोग दहशत में जी रहे हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 100 लोग अभी भी लापता है और बड़ी बात यह है, पिछले दिनों जहां जमीन खिसकने से वायनाड त्रासदी हुई थी, अब वहीं से अजीब सी आवाजें आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार शुक्रवार सुबह जमीन के अंदर से धमाके जैसी आवाज आई और कंपन महसूस किए गए। इससे लोग दहशत में है। वहीं वायनाड के डीएम DR मेघश्री ने बताया कि घटना के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि रिक्टर स्केल में भूकंप के तो संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन आवाज किस कारण से आई इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले। यूनियन कैबिनेट ने 9 अगस्त को 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने घर की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 3.60 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा SC ST के आरक्षण से जुड़े मामले पर भी कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई और कहा गया कि सरकार कीमी लेयर लागू नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। जयपुर में सरस दूध के दाम बढ़ गए हैं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ जयपुर डेयरी की बढ़ी हुई कीमतें 11 अगस्त की शाम को होने वाली सप्लाई से लागू होगी। डेयरी प्रशासन ने दूध के सभी ब्रांड पर 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। कीमतें बढ़ने के बाद अब सरस टोंड नीला 52 रुपए लीटर मिलेगा। स्टैंडर्ड हरा 58 रुपए प्रति लीटर और गोल्ड 66 रुपए प्रति लीटर मिलने लगेगा। बड़ी खबर यह है, जयपुर में सरस दूध के दाम बढ़ गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने एक आदेश के जरिए साफ संकेत दे दिए हैं कि गहलोत सरकार में बने सभी नए जिले बरकरार नहीं रहेंगे और बड़ी बात तो यह है, इनमें से कई छोटे जिलों को उनके मूल जिलों में ही वापस मर्ज किया जा सकता है। दरअसल गहलोत सरकार में बने नए 17 जिलों में राजस्व से संबंधित सभी काम पुराने मूल 17 जिलों में तैनात कलेक्टर ही करेंगे। भजनलाल सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मूल जिलों में लगे कलेक्टर्स के पावर को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। वैसे आपको बता दूं, 5 अगस्त 2023 को तत्कालीन गहलोत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके 17 नए जिलों का गठन किया था। उस समय नए जिलों में विभिन्न विभागीय
सोसाइटियों से संबंधित राजस्व कलेक्शन, वर्क सेशन और काम के बदले भुगतान का अधिकार मूल जिला कलेक्टर को ही दिए थे। ये अधिकार 31 मार्च 2024 तक ही दिए गए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने अब इन अधिकारों को 1 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक करने का फैसला किया है और वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दूं, कौन से नए जिले पुराने जिलों में वापस मर्ज होंगे यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, अभी जो हाल ही में छोटे जिले बने हैं उनका काम मूल जिलों के कलेक्टर ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से दूसरी मौत हो गई है। साहेबपुरा जिले की 2 साल की बच्ची ने अहमदाबाद के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गुरुवार रात 11 बजे दम तोड़ दिया, जिसके बाद प्रशासन मेडिकल टीम की मौजूदगी में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दूं, प्रदेश में चांदीपुरा वायरस से मौत का पहला मामला उदयपुर में आया था और अब यह दूसरा मामला सामने आया है। और आपको यह भी जानकारी दे दूं, चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में आपको नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के एक गाँव चांदीपुरा में सामने आया था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। और गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वायरस की चपेट में राजस्थान के वह जिले भी आ रहे हैं जो गुजरात के पास है। आपको बता दूं, यह वायरस मच्छर, मक्खी, कीट और सैंड फ्लाई यानी कि रेत मक्खी जैसे वेक्टर के काटने से फैलता है। इस वायरस का सबसे अधिक खतरा बच्चों को होता है, इसीलिए आप अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, खासकर मक्खी और मच्छरों को उत्पन्न न होने दें। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में फूड विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ पर कार्रवाई करने के क्रम में बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। 2 दिन में 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है, यानी कि राजस्थान फूड विभाग के 2 दिन में 2284 दुकानों पर छापे पड़े हैं। इस दौरान मिठाई फर्मों की रसोइयों में जबरदस्त गंदगी मिली, वहीं मिलावटखोरी करने वाले कई दुकानदारों पर कार्रवाई भी हुई। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने भजनलाल सरकार में मंत्री पद को ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 सालों से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा। इतना ही नहीं, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा, चाहे मेरी छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। दरअसल शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा जिले के नागल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट में समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में किरोड़ी लाल मीणा समेत कई नेता मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून सक्रिय है। प्रदेश के अधिकांश भागों में घने बादल छाए हुए हैं। कई स्थानों पर बारिश का दौर अभी भी जारी है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार हरियाणा में बना परिसंचरण तंत्र उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है और मानसून ट्रफ लाइन भी बीकानेर व परिसंचरण तंत्र से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। और अब बड़ी अपडेट ये है, पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में आने वाले 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके चलते मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। बड़ी बात यह है, आने वाले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर धीमा रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में और शेखावाटी क्षेत्र में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा होगी और कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि स्टूडेंट को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टूडेंट को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना यह वह खुद तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट पर अपनी पसंद नहीं थोप सकेंगे। मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज सर्कुलर लागू करने पर 18 नवंबर तक रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, स्टूडेंट को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं, देशवासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6ठा मेडल जीत लिया है। रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के
डर्लिन दुई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन पहले दौरे के बाद 6-3 से आगे चल रहे थे, फिर दूसरे राउंड में बढ़त बनाई। जीत के बाद अमन ने कहा यह मेडल माता पिता और देश को समर्पित है। आपको बता दो अमन ने 11 साल की उम्र में माता और पिता को खो दिया था और मौसी के पास रहने लगे थे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।